जय हिंद साथियों। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर मैं अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से सभी शहरवासियों को, देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाला साल, आने वाला समय हमारे देश के लिए निश्चित रूप से बहुत कामयाबी और खुशियाँ लेके आएगा, हर्षोल्लास भरा होगा। लेकिन एक तकलीफ़ भी है कि पिछले 2 सालों में जिस तरह से 2020 से लेके 2021 अगस्त तक हमने जो पिछले 1.5 सालों में जो तकलीफ़ें देखी है वो भी देश के लिए असहनीय है, कभी न भूलने वाली है। और उसका भी एक कारण है कि देश के जो कर्ता धर्ता है वो अपना काम तरीके से नहीं कर पाए। अगर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी व्यवस्थित सोच समझ के साथ काम करते, तरीके से काम होता, बगैर भ्रष्टाचार के और बगैर तानाशाही के काम होता, तो जितने लोगों ने पिछले 1.5 सालों में अपनी जान गंवाई है, जितने परिवारों ने अपने परिवार के मुखिया खोए हैं, अपने परिवार के अपने प्रियजनों को खोया है, ऐसी दुर्घटना हमारे देश में नहीं होती। अत्यंत सोचने का विषय है कि पार्टीशन के बाद 1947 के बाद में देश में पहली बार ऐसा समय था जब इतने बड़े लेवल पे पलायन हुआ। और वो पलायन क्यों हुआ? क्योंकि हमारे देश के शासक तानाशाह हैं। मेरा देशवासियों से भी 15 अगस्त के पावन पर्व पर बहुत शुभकामनाओं के साथ निवेदन है कि आने वाले समय में हम देश में ऐसी सरकार चुने जो हजारों हजार हमारे जो शहीद हुए, जिन लोगों के खून के कतरे के कारण आज हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र रूप से जी पा रहे हैं, उनका बलिदान सही साबित हो। आज अगर हम देखें तो उनका बलिदान ऐसा लग रहा है कि निरर्थक जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। कुछ तथाकथित ताकतें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लड़ाकर देश में राज करना चाह रही है। आप भाई से लड़ाकर देश में राज करना चाह रही है। हमारे इस बहुत बड़े महापर्व पर आज सोचने की आवश्यकता है कि आज हमारा देश कैसे तरक्की करे। चंद रुपए थे हमारे पास जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, और दिन प्रतिदिन हमारा देश आगे बढ़ता गया, क्योंकि देश को चलाने वाले लोग समझदार थे, अर्थशास्त्री थे, जिनको देश की जनता की जान और माल की दोनों की चिंता थी। एक बार फिर से मैं आपको स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 की कांग्रेस परिवार के सभी लोगों की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाला समय निश्चित रूप से अच्छा होगा, सांप्रदायिक ताकतों का विनाश होगा, और जो ताकतें देश में विनाश की ओर ले जा रही है, निश्चित रूप से उन ताकतों का अंत होगा, समाप्त होगी वो ताकतें।